हेलो गाइज, वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। गाइज, आज हम बात करेंगे अ गर्ल विथ अ बास्केट के क्लास 12 के सेकेंड टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, ओवरड्राइव वॉल्स तक। जिन लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और गाइज, आज हम शुरू करेंगे एट वन स्टेशन से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। गाइज, ये जो इंटरप्टेड है ना, इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधित होना। ठीक है, इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधित होना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। यानी कि कह रहा है कि लोगों से बात करने का मेरा यह सिलसिला एक स्टेशन पर क्या हो गया, बाधित हो गया या फिर टूट गया। ठीक है, लोगों से बात करने का मेरा यह सिलसिला एक स्टेशन पर टूट गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एज सून एज आई एलाइटेड। एलाइटेड का मतलब होता है यहाँ पे नीचे उतरना या फिर उतरना भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है एज सून एज आई एलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी। अराउंड मी का मतलब चारों तरफ, अराउंड मी का मतलब मेरे चारों तरफ। यानी कि वो कह रहा है कि जैसे ही मैं, वो जिस ट्रेन से आ रहा था उसकी बात कर रहा है, एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी। बच्चों की एक टोली या फिर बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर क्या हो गया, एकत्रित हो गया, मेरे चारों ओर एकत्रित हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि दे हेल्ड द बास्केट्स हाई। ठीक है, दे हेल्ड, सॉरी यहां पे हम पढ़ेंगे, देवर सेलिंग बास्केट, देवर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। ठीक है, सेलिंग का मतलब बेचना, बास्केट्स का मतलब टोकरियां, वे टोकरियां बेच रहे थे। अच्छा, वो कैसी टोकरियां थी यहाँ पे देखिए बताया भी है। ठीक है, कैसी टोकरियां थी, हैंड वोवेन। ठीक है, हैंड वोवेन, हैंड वोवेन का मतलब होता है हाथ से बनी हुई या हाथ से बुनी हुई। ठीक है, हाथ से बनी हुई टोकरियां थी। रीड बास्केट, रीड का मतलब होता है बेंत या फिर सरकंडा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। यानी कि वो कह रहा है हाथ से बुनी, ठीक है, सरकंडे की टोकरियां जिस पर साधारण डिजाइनें बनी हुई थी, जिस पर सिंपल का मतलब साधारण, जिस पर साधारण डिजाइनें बनी हुई थी। गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, यानी कि वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे, वो टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। हाई का मतलब ऊंचा। ठीक है, अच्छा, साउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, साउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, और जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया, और जोर से ऐसे शब्द चिल्ला रहे थे, ऐसे शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। आई डिड नॉट नो यानी कि मैं समझ नहीं पाया, बट लेकिन। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, अनमिस्टेकेबली का मतलब होता है बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी त्रुटि के। और कन्वेइंग का मतलब होता है संदेश या फिर कहना, संदेश भी होता है और कहना भी होता है। तो क्या कह रहा है, बट लेकिन, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, यानी कि किंतु उनके शब्द, ठीक है, उनकी इच्छा को इस स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। किंतु उनके शब्द, जो वो चिल्ला रहे थे, उनके शब्द उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से क्या कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर देखिए गाइस यहां पे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि वो कैसे बच्चे थे उसके बारे में बताने जा रहा है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यहां जो रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। क्या होता है, शरणार्थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यानी कि वे शरणार्थी बच्चे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। ठीक है, पार्टीशन का मतलब होता है यहां पे विभाजन या फिर अलगाव। ठीक है, और डिक्रीड का मतलब होता है निर्णय। डिक्रीड यहां पे है, डिक्रीड का मतलब होता है निर्णय, ठीक है, या फैसला सुनाना, इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का निर्णय हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का निर्णय हुआ या फैसला सुनाया गया,
हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड का मतलब होता है लाखों लोग, ठीक है, लाखों, यानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, यहाँ पे घर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस। तो लाखों लोगों ने अपने मूल स्थानों को छोड़ दिया, यानी कि लाखों लोगों ने अपने निवास स्थानों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ठीक है। रिलीजियस फैनेटिज्म का मतलब होता है धार्मिक पागलपन। क्या होता है, धार्मिक पागलपन, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, यानी कि वो कह रहा है 90 लाख लोग धार्मिक पागलपन के डर से पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। 90 लाख लोग धार्मिक पागलपन के डर से पाकिस्तान से भागकर कहां पे आ गए, भारत आ गए। अच्छा, यानी कि जो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो जो वहां पाकिस्तान के क्षेत्र में थे वो लोग डर के कहां पे आ गए थे, भारत में आ गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, ठीक है। वे रवाना होते समय पूरी तरह क्या थे, निर्धन थे, यानी कि वहां से पाकिस्तान से इंडिया आते समय वो क्या थे, पूरी तरह से, ठीक है, निर्धन थे। क्लियर हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है कि दे वर पुअरर एज दे बिगेन, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक का मतलब होता है यात्रा, ठीक है, ट्रेक का मतलब होता है यात्रा। देखिए क्या कह रहा है, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, जब उन्होंने अपनी कठिन यात्रा, ठीक है, जब उन्होंने अपनी कठिन या लंबी यात्रा शुरू की तो और वे और भी गरीब हो गए। पुअरर का मतलब गरीब, ठीक है, यानी कि जब उन्होंने अपनी कठिन यात्रा, ठीक है, शुरू की तो वे और भी गरीब हो गए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, यानी कि यहां पे ये कह रहा है कि फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड, यानी कि फूड कुछ भोजन था वो ले लिया, और फ्यू बिलोंगिंग, और कुछ बिलोंगिंग्स का मतलब होता है यहाँ पे सामान, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है क्योंकि जो कुछ वो ला सकते थे वह केवल थोड़ा सा भोजन और कुछ सामान था, ठीक है, जब उन्होंने वहां से अपना शुरू किया चलने का, ठीक है, यात्रा शुरू की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, यानी फिर से बता दे रहे हैं, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, यानी कि वो वहां पे जब यात्रा शुरू की है तो वो क्या थे, वो आते समय पूरी तरह क्या थे, निर्धन थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, ठीक है, जब उन्होंने अपनी कठिन यात्रा शुरू की तो वे और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बीट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, यानी कि वो कह रहे हैं क्योंकि जो कुछ वो ला सकते थे वह केवल थोड़ा सा भोजन और कुछ सामान था। देखिए अब क्या कह रहा है, सून दे वर आउट ऑफ फूड, सून, ठीक है, दे वर आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड का मतलब बिना भोजन के, यानी कि वो क्या कह रहा है, शीघ्र ही उनकी भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई, शीघ्र ही उनकी भोजन सामग्री भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर अब देखिए क्या कह रहा है, अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they all, यानी कि कह रहा है यात्रा आरंभ करने के कुछ दिनों बाद ही, ठीक है, they began to fall by the wayside, यानी कि वो क्या करने लगे, कुछ दिनों बाद ही भूखमरी के कारण वे लोग, ठीक है, वीकनेस एंड हंगर, ठीक है, एंड डाइड वेयर दे फेल, यानी कि कह रहा है, इसको हम यहां से पूरा बता देते हैं आपको एक साथ। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस एंड हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, ठीक है, यानी कि ये वो कह रहा है यात्रा आरंभ करने के कुछ दिनों पश्चात ही भूखमरी के कारण, हंगर का मतलब भूखमरी, ठीक है, यानी कि भूख के कारण वे लोग सड़कों के किनारे ही गिरकर मरने लगे, डाइट, ठीक है,
डाइड का मतलब मरना, और वीकनेस का मतलब कमजोरी, और यहाँ पे क्या है, हंगर, भूखमरी। ठीक है, यानी कि कमजोरी और भूखमरी के कारण वो सड़कों के किनारे ही गिरकर मरने लगे। क्लियर हो गया गाइज? अच्छा, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। यानी कि यात्रा आरंभ यानी कि शुरू करने के कुछ दिन पश्चात ही भूखमरी और कमजोरी के कारण वे लोग सड़कों के किनारे ही गिरकर मरने लगे। गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है अब। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का मतलब शरणार्थी मैंने बता दिया, सन्स का मतलब पुत्र या बेटा, डॉटर्स का मतलब बेटी, पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। यानी कि टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। ठीक है गाइस, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज। ठीक है, रिलेटिव्स का मतलब होता है सगे संबंधी, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। ठीक है, यानी कि अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है। देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज। ठीक है, वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार नगरों, सिटीज का मतलब नगर भी कह सकते हैं, सिटीज यानी नगरों में एक हो गए थे। ठीक है, वो क्या हो गए थे, एक हो गए थे, यानी कि मिल गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि सेटिंग अप स्टॉल मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। अब देखिए यहां पे जो कह रहा है सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। और आर्टिकल का मतलब होता है सामग्री। क्या होता है? सामग्री। लिविंग का मतलब रहना, मार्केट का मतलब बाजार। ठीक है, ओवर क्राउडेड का मतलब होता है अत्यधिक भीड़। क्या होता है? अत्यधिक भीड़। तो चलिए फिर से हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज। यानी कि वो कह रहा है वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार नगरों में क्या हो गए थे, एक हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। यानी कि कह रहा है छोटी खुली दुकानें लगाकर और साधारण वस्तुओं को बनाकर, यानी कि छोटी खुली दुकानें लगाकर और साधारण वस्तुओं को बनाकर, ठीक है, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। यानी कि उन बाजारों में जहां पहले से ही अत्यधिक भीड़ थी, जीविका चलाने का प्रयत्न कर रहे थे। ठीक है, उन बाजारों में जहां अत्यधिक पहले से भीड़ थी, ठीक है, अपनी जीविका चलाने का प्रयत्न यानी कि कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स डेट लाइन द स्ट्रीट्स। यानी कि वो कह रहे हैं दे लिव्ड, ठीक है, वे रहते थे इन क्लॉथ एंड ग्रास। ठीक है, क्लॉथ का मतलब कपड़ा और ग्रास का मतलब घास, सेट्स का मतलब छप्पर, ठीक है, या झोपड़ी भी कह सकते हैं। डेट लाइन का मतलब वही लाइन, ठीक है, जो हम कहते हैं। द स्ट्रीट का मतलब होता है यहाँ पे सड़क, ठीक है, या गलियां भी कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पे कह रहा है दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स डेट लाइंड द स्ट्रीट्स। यानी कि वे कपड़े तथा घास से बनी झोपड़ियों, ठीक है, में रहते थे, जिनकी गलियों में कतारें लगी हुई थी। लाइन का मतलब कतारें, वही लाइन, ठीक है, जो हम कहते हैं। तो यानी कि जिनकी गलियों में क्या लगी हुई थी, कतारें लगी हुई थी। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। यानी कि वे कपड़े तथा घास से बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिनकी गलियों में कतारें लगी हुई थी। ठीक है, अच्छा गाइज, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। द पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट का मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, यानी कि ये कह रहा है इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, ठीक है, इन एमंग का मतलब बीच में,
ठीक है, रिफ्यूजीज का मतलब शरणार्थी, पीजेंट का मतलब किसान। तो कह रहा है कि इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हैड बीन accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। ठीक है गाइज, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं यहां से यहां तक, बिकॉज थोड़ा सा आपको अच्छे समझाना पड़ेगा इसको। देखिए क्या कह रहा है, द पीजेंट्स एमंग दिस रिफ्यूजीज, यहां तक तो बात कर दिया उसकी कि वो कैसे रहते थे। अब यहां किसानों की बात कर, द पीजेंट्स एमंग दिस रिफ्यूजीज, यानी कि इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड का मतलब होता है आदत या अभ्यस्त, ठीक है, आदती होता है एकस्टम्ड का मतलब, या फिर इसको हम अभ्यस्त भी कह सकते हैं, यानी कि आदि। टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का मतलब वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, ठीक है, फैमिली का मतलब परिवार। डज नॉट एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, यानी कि वो कह रहा है इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे जीवन भर थोड़े में जीवन निर्वाह करने के अभ्यस्त थे, ठीक है, जीवन भर यानी कि थोड़े से पैसे में जीवन अपना निर्वाह करने के क्या थे, वो आदी थे या फिर अभ्यस्त थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि उनकी वार्षिक औसत आमदनी वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी, क्योंकि उनकी जो वार्षिक, ठीक है, औसत आमदनी थी वो वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी, पूरे वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक, यानी कि यहां पे अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, ठीक है, अकुशल, लेबरर का मतलब होता है वही, ठीक है, यानी कि मजदूर। तो वो कह रहा है द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक, यानी कि कह रहा है साधारण अकुशल मजदूर प्रतिदिन 30 सेंट्स या सप्ताह में $2 से, ठीक है, कम कमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं समझा दे रहा हूं कि पूरे साल में अगर वो $100 कमा रहा है तो $100 को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी कि उसको जब हम देखते हैं तो एक हफ्ते में $2 भी नहीं कमा पाता है, ठीक है। उसी को यहां पे बताने का प्रयास किया है, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक, यानी कि कह रहा है साधारण अकुशल मजदूर प्रतिदिन 30 सेंट्स या सप्ताह में $2 से कम कमाता है। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है कि देयर इज 1 मील अ डे, देयर इज 1 मील अ डे, दिन में एक बार भोजन मिलता है। उन्हें क्या क्या मिलता है वो भी बता रहा है, देयर इज 1 मील अ डे, यानी दिन में एक बार भोजन मिलता है, ठीक है, क्या क्या मिलता है वो भी बता रहा है। एन ओनियन, ठीक है, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, अ बॉल ऑफ पल्स विथ मिल्क, यानी दूध के साथ एक कटोरी दाल, ठीक है, परहैप्स शायद अ बीट ऑफ गोट चीज, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर, और शायद थोड़े से बकरी के दूध का पनीर। चलिए फिर से देख लेते हैं, देयर इज 1 मील अ डे, एन ओनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, ए बॉल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, यानी कि कह रहा है एक दिन में एक बार भोजन मिलता है, एक प्याज, एक रोटी, दूध के साथ एक कटोरी दाल, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर, ठीक है गाइस। अब देखिए क्या कह रहा है यहां पे, इसके बाद कह रहा है कि क्या क्या नहीं मिलता है, ठीक है, कह रहा है नो टी, न चाय, ठीक है, नो कॉफी, न काफी, नो फैट, न चिकनाई, नो फैट का मतलब वही घी वगैरह, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, न चिकनाई, नो स्वीट्स, न मिठाई, नो मीट, न गोश्त, यानी कि उसे ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। क्या क्या नहीं मिलती हैं, न चाय मिलता है, न कॉफी मिलती है, न घी मिलता है, न मिठाई मिलती है, और न ही गोश्त मिलता है।
अच्छा, उसके बाद फिर देखिए $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ, ठीक है, $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यानी कि वो कह रहा है एक वर्ष में $100 से सप्ताह में $2 भी नहीं होते हैं। वही जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, वही चीज फिर से कह दिया कि क्या कह रहा है कि एक वर्ष में $100 से, ठीक है, एक वर्ष में जो उन्हें $100 मिलता है, सप्ताह में $2 भी नहीं होते हैं, ठीक है। It even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them, यानी कि कह रहा है कि फिर भी उस छोटी राशि को टोकरियां बेचकर कमाना मुश्किल है, फिर भी उस छोटी राशि को टोकरियां बेचकर कमाना मुश्किल है जो स्वयं इतने गरीब हैं कि टोकरियां नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। बाई का मतलब खरीदना, जो स्वयं इतने गरीब हैं कि टोकरियां नहीं खरीद सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, डैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक, ठीक है, लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डा, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डा, ठीक है, यानी डैट नो डाउट, डाउट का मतलब होता है संदेह, ठीक है, डाउट का मतलब संदेह, ठीक है, और नो डाउट का मतलब निसंदेह। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, डैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस, यानी कि क्या निसंदेह यही कारण है कि ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े, ठीक है, निसंदेह यही कारण है कि ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। अच्छा, कैसा रीजन था ये नीचे वाली लाइन में बता दिया, देख लेते हैं। कह रहा है कि आई एन अमेरिकन, ठीक है, आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, यानी कि कह रहा है उनकी नजर में मैं एक अमेरिकी होने के कारण निसंदेह में सर्वाधिक आशाजनक खरीदार था, निसंदेह आशाजनक खरीदार था। अब गाइज मैं आपको बता देता हूं यहां पे डाउटलेस, डाउटलेस का मतलब होता है निसंदेह, ठीक है, और प्रॉमिसिंग मार्केट का मतलब होता है एक अच्छा खरीदार, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक आशाजनक खरीदार भी इसको कह सकते हैं या फिर एक अच्छा खरीदार भी कह सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। गाइज अब हम आगे आज से यहीं तक कहते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही है, आगे हम थर्ड पार्ट में वीडियोस ये चैप्टर क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे।